नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बीएड फर्स्ट ईयर माई क्लासेस में। और चलिए आइए शुरू करते हैं। बीडी 103 का जो पेपर है बीएड फर्स्ट ईयर का, शुरू करते हैं इसको। भारत में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, तो भारत में मनोविज्ञान का जनक जो है डॉक्टर कैनन को माना जाता है। ऑप्शन तीसरा ठीक है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो मनोविज्ञान का जो है शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो रूडोल्फ गोडलक ने किया था। ठीक है ना, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है, एनिमल इंटेलिजेंस के लेखक हैं, तो इसके लेखक जो हैं थॉर्नडाइक हैं। ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट है, जो बालक विभिन्न शील गुणों में सामान्य बालकों से अलग होती हैं वे कहलाते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? ऐसे बच्चों को कहते हैं हम विशिष्ट बालक। नेक्स्ट है, क्रो एंड क्रो के अनुसार 70 से कम बुद्धि वाले बालकों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे बच्चों को कहा जाता है मंद बुद्धि बालक। नेक्स्ट है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की न्यूनतम बुद्धि लब्धि क्या है? तो सभी को मालूम है 140 है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है स्किनर का है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है क्रो एंड क्रो का है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विकास का क्रमिक अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? यह कथन क्रो एंड क्रो का है, तो ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक की सहायता किस प्रकार करता है? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षा क्या है? तो शिक्षा क्या है? शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाले अनुभव एवं ज्ञान है। ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अंतःकरण का। ठीक है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। तो मनोविज्ञान का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है? मन का विज्ञान। ठीक है ना। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है यूनानी भाषा के दो शब्दों से साइकी और लोगस से हुई, जो आत्मा का विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना, तो यूनानी भाषा के शब्दों से हुई। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान क्या? व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है ना। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मॉर्गन का है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन है। ऑप्शन बी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, मंदबुद्धि बालकों को पहचाना जा सकता है। तो मंदबुद्धि बालकों को पहचानने की सीधी सी सिंपल सी बात है, जो है हम अवलोकन द्वारा विधि द्वारा साक्षात्कार भाटिया बैटरी निष्पादन बुद्धि परीक्षण का यहाँ पर बुद्धि परीक्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बुद्धि। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया। बुद्धि परीक्षण द्वारा उपयुक्त डी, ये तीनों द्वारा पहचाना जा सकता है।
नेक्स्ट है बुद्धि सीखने या अनुभव करने का लाभ उठाने का योग्यता है। तो ये कथन किसका है? यह कथन जो है डियरबोन का है, ठीक है ना। यहाँ लिखा है हियरबोन है या डियरबोन है, डियरबोन, ठीक है ना। तो डियरबोन का है। नेक्स्ट है निष्पादन परीक्षण का निर्माण किया था। तो निष्पादन परीक्षण का जो निर्माण जो किया था वो हिली ने किया था। किसने किया था? हिली ने। नेक्स्ट है निष्पादन परीक्षण की विशेषता है। तो निष्पादन परीक्षण की ये सारी विशेषता, उपयुक्त सभी विशेषताएं क्या है? निष्पादन परीक्षण की ये है, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। विस्मरण का कारण है। विस्मरण का कारण जो है वो क्या है? शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्थिता, यहाँ जो है शारीरिक अस्वस्थता, मानसिक अस्वस्थता, समय अंतराल की अधिकता, ये सभी जो क्या है विस्मरण के कारण हैं। नेक्स्ट है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता है। क्या है भाई? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता जो है प्रशासन सरल तथा सुगम होता है, अंकन वस्तुनिष्ठ होता है, विश्वसनीय वैधता, ये सभी हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रशासन पद्धति के आधार पर बुद्धि परीक्षण है। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी है, और वह दोनों। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। तो इसका सी आंसर इसका ठीक आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण है। तो ये सभी विषय वस्तु और भाषा के आधार पर ही ये सारे परीक्षण, शाब्दिक प्रदर्शन परीक्षण, ये सभी कैसे हैं? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है रूप के आधार पर बुद्धि परीक्षण है। तो रूप के आधार पर जो है गति परीक्षण, शक्ति परीक्षण दोनों हैं। कौन कौन से हैं? गति और शब्द, यानी और वह दोनों। इसका राइट आंसर जो क्या होगा? और वह दोनों। नेक्स्ट है शुद्ध की यहाँ शुद्ध की नहीं है, बुद्धि की होगी। बुद्धि की समस्या समाधान की योग्यता, शुद्ध की चीज़ नहीं है, या बुद्धि होगी, ठीक है ना। बुद्धि ये है बुद्धि की समस्या समाधान योग्यता मानने वाले विद्वान हैं। तो कौन है भैया ये? तो वेस्ले भी है और हार्वर्ड भी है, यानी तो और वह दोनों हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है बुद्धि के दो खंड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो दो खंड सिद्धांत के जो है स्पीयरमैन है, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्धि के दो खंड सिद्धांत में कारक निहित होते हैं। कितने कारक निहित होते हैं दो खंड सिद्धांत में? तो दो कारक होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है ना। अगले है जी कारक की विशेषताएं हैं। तो जी कारक की जो है ये सभी विशेषताएं जन्मजात योग्यता, सार्वभौमिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता एवं शक्ति। तो ये उपयुक्त सभी डी। नेक्स्ट है सृजनात्मकता मुख्य नवीन रचना या उत्पादित होती है, यह कथन है। तो ये कथन जो है ड्रेवर का है। नेक्स्ट है एस कारक की विशेषता है। तो एस कारक की जो विशेषता है ये सभी जो एस कारक के विशिष्ट क्रिया, विशिष्ट योग्यता, क्रिया में अंतर, ये सभी। तो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी या मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है, यह कथन है। तो ये कथन जो है स्टेन का है, ठीक है ना। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है क्रू एंड क्रू का है। किसका है ये? क्रू एंड
के रोग का। नेक्स्ट है सृजनशील बालक का गुण है। तो सृजनशील बालक का गुण क्या होगा? चिंतन की स्वतंत्रता, निर्णय करने की स्वतंत्रता, जिज्ञासा। डी, ऑप्शन डी इसका, ये सभी। ठीक है ना। नेक्स्ट है अधिगम एक क्रिया है जिसकी विशेषता है। तो जाहिर सी बात है तो इसका राइट आंसर होगा अधिगम एक क्रिया है जिसकी विशेषता क्या है? सार्वभौमिकता, निरंतरता, है ना, ये है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। तो अधिगम जो सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी प्राणियों में पाई जाती है। क्या है अधिगम? क्योंकि कुछ ना कुछ सभी प्राणी सीखते ही हैं। नेक्स्ट है अधिगम से अभिप्राय है। तो अधिगम से अभिप्राय क्या है? सीखने से है। नेक्स्ट है प्रेरणा छान में नहीं, छात्र हुई है, ये मिस्टेक हुई है थोड़ी। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यह कथन किसका है? ये जो है थॉमसन का है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है प्रेरणा के स्रोत हैं। प्रेरणा के स्रोत हैं। तो प्रेरणा के स्रोत क्या है? आवश्यकता, चालक एवं प्रयोग, उद्दीपन, ये सभी हैं। इसका राइट आंसर होगा डी। डी क्या है? ये सभी हैं। नेक्स्ट है जैविक प्रेरक है। तो ये जैविक प्रेरक में आती है आपकी नींद, नूद नहीं है, नींद है ये। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रेरक है। सामाजिक प्रेरक कौन सा होगा इसमें? आत्मगौरव। क्या कहलाता है? सामाजिक प्रेरक कहलाता है। नेक्स्ट है प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। तो गुड की है ये। ठीक है। गढ़ के लिख रहा है ना, गुड हो गया, गुड से गुड़ की है। निम्न में या निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती। तो ऑप्शन इसका होगा जो है आवश्यकता। क्योंकि किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तो वो कार्य क्यों करेगा? तो ये है सामाजिक प्रेरक है। सामाजिक प्रेरक कौन सा होगा? आत्मगौरव। ये पहले रिपीट हुआ है, ये क्या होगा? आत्मगौरव। शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाना है। तो इसका राइट आंसर होगा निदानात्मक परीक्षण, डी। ठीक है। नेक्स्ट है हम करके सीखते हैं। किसने कहा? हम करके सीखते हैं, डॉक्टर मैस ने कहा। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक क्या होगा? कोहलर। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बुद्धि बालक की बुद्धि कितने होती है? तो टर्मन के अनुसार कितनी होती है? 140। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि के निम्न में से किससे प्रयोग किया है? तो इसका है थॉर्नडाइक ने। ठीक है। थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है।
तो इसके वुडवर्थ की ये डेफिनेशन है, तो किसकी है? वुडवर्थ की। नेक्स्ट है अधिगम की प्रयास एवं त्रुटि विधि का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक की थी इसके भी। ठीक है। नेक्स्ट है व्हील एवं जॉयसन में आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों को कितने भागों में विभक्त किया है? तो ये होगा इसका आंसर। इसमें आंसर तो दिए नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ ऑप्शन इसके आका, ये कहाँ गया, आका 3 और बाकी 4, सा का 5 और द के 6। तो इसमें राइट आंसर जो है आपका वो 4 है। ठीक है ना, 4। व्हील और जॉनसन में आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों को कितने भागों में व्यक्त किया है? तो वो 4 भागों में व्यक्त किया है। आंसर इसका 4 होगा। ठीक है, उसमें प्रिंटिंग में नहीं आया, कोई बात नहीं। शिक्षण प्रतिमान के किस भाग पर अध्यापक की भूमिका का वर्णन होता है? सामाजिक प्रणाली पर होता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रणाली में सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है, तो इसमें क्या मूल्यांकन प्रणाली को क्या कहा जाता है? सपोर्ट सिस्टम। कहाँ गई मूल्यांकन प्रणाली। नेक्स्ट है कल का विश्व कौन चलाता है? तो इसका राइट आंसर शिक्षक चलाता है। कौन चलाता है? शिक्षक। कल का विश्व चलाता है शिक्षक। नेक्स्ट है इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, यह कथन है? तो ये जो कथन है वो H.G. वेल्स का है। H.G. वेल्स। नेक्स्ट है एक अच्छे अध्यापक का गुण होता है, तो विषय वस्तु पर अधिकार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है ज्ञानी ने अधिगम की कितनी परिस्थितियाँ बताई? तो ज्ञानी ने कितनी बताई हैं? 8 बताई हैं। ठीक है, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है इसका शिक्षक के गुण में शिक्षक के शिक्षण में उसकी सफलता का घोतक है, क्या चीज़ है? डी, ये सभी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बालकों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? शिक्षक के शिक्षण में उसकी सफलता का घोतक है, तो इसका राइट आंसर जो है डी होगा। ये सभी शिक्षण सूत्र, पाठ्य विश्लेषण, शिक्षण विधि, ये सभी आएंगे। नेक्स्ट है बालकों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? तो कक्षा के वातावरण के द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो शिक्षक है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लूम के अनुसार शिक्षण है? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिध्रुवी। वैसे ये क्वेश्चन जो है एक दूसरे तरीके से भी है, और वो क्वेश्चन उसका कारण ये है कि शिक्षक जो है शिक्षण ब्लूम के अनुसार शिक्षण है, तो इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया है जन द्विध्रुवी शिक्षक और शिक्षार्थी
इसका राइट आंसर त्रिध्रुवीय है। नेक्स्ट है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को कितने सोपानों में बांटा जा सकता है। तो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को जो है आपके 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? शिक्षक है एक, तो शिक्षक, पाठ्यक्रम और विद्यार्थी। तो क्या है? शिक्षक, पाठ्यक्रम और विद्यार्थी, यानी शिक्षक और विद्यार्थी को जोड़ने के लिए क्या है बीच में? पाठ्यक्रम। तो 3 दिनों, ठीक है ना। नेक्स्ट है आगे, शिक्षा का सामान्य सिद्धांत नहीं है, तो परिणाम का सिद्धांत इसका सिद्धांत नहीं है, बाकी सारे हैं। नेक्स्ट है शिक्षण का अधिगम आधारित विशिष्ट सिद्धांत है, तो इसका ये सभी हैं। अंतःक्रिया का सिद्धांत, आत्मीयता का सिद्धांत, स्वाभाविक क्रिया, ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है, तो इसका राइट आगमन विधि का सिद्धांत है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है जांच के किसी क्षेत्र में तथ्यों के बारे में विचारों के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो ये स्मिथ की है। ये किसकी है? स्मिथ की है। नेक्स्ट है शिक्षण का सूत्र नहीं है, कौन सा इनमें से शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो स्थिर से गतिशील नहीं है, स्थिर से गतिशील वाला। सरल से कठिन, स्थूल से सूक्ष्म, सामान्य से विशिष्ट सब है, ये वाला नहीं है। नेक्स्ट है छात्र को पहले उनके सामने उपस्थित वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करना चाहिए, तत्पश्चात जानकारी देनी चाहिए। वो अज्ञात वस्तुओं का, किन चीज़ों का? अज्ञात वस्तुओं का। नेक्स्ट है छात्रों को पूर्व में पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाए, तत्पश्चात इस पूर्ण का विभिन्न अंशों में क्या किया जाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है विश्लेषण किया जाए, ठीक है ना। ये तर्कात्मक है, तर्कात्मक क्रम में शिक्षण कराने के से स्थायी एवं ठोस होता है। ये क्या है? तर्कात्मक, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है तर्कात्मक। तो इसमें क्या होगा? अधिगम होगा, अधिगम। नेक्स्ट है किस संप्रेषण में सदैव भाषा का उपयोग किया जाता है? तो शाब्दिक संप्रेषण जी किस में है? तो इसका आंसर है शाब्दिक संप्रेषण में, ठीक है। नेक्स्ट है विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता आदेश तथा निर्देशन प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक के पक्ष पृथक साक्षात्कार करना व्यक्तिगत संप्रेषण कहलाता है। यह परिभाषा है, तो यह मेलविन की है, ठीक है। नेक्स्ट है किसके अनुसार सामूहिक संप्रेषण विधि छात्रों को सुझाव और नवीन ज्ञान प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर है रायबर्न। ऑप्शन ए। इसके साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, और इसका सेकंड वीडियो आपको नाइट में मिल जाएगा। फर्स्ट ये है ये, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो उसको मैंने सही से बोल दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। और बाकी सब बहुत सावधानी से कार्य किया जा रहा है। और वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब शेयर करें, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें।